वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वाकई माजिद साहब, इस पे किस हद तक इस तासुर में आपको नजर आता है कि इसमें सच्चाई है कि मंसूर अली शाह साहब अगर नेक्स्ट चीफ जस्टिस आ जाते हैं, कि विच इज़ वेरी लाइकली नाउ, अब हालात वाकयात थोड़ी सिचुएशन क्लियर हो रही है, तो क्या आते ही इंतखाबात के मतलब कोई प्रोपेगेंडा खोल दिया जाएगा, वो कोई पेंडोरास बॉक्सेस खोल दिए जाएंगे कि जनाब ये भी गलत था, ये भी गलत था, हुकूमत घर जा रही है, नए इंतखाबात हो रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो इस तरह कोई नजर नहीं आता। डू यू सी समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर? देखिए, चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा अदलिया के जरिए ही मामलात को हैंडल करने की कोशिश की जाती रही है, तो इसलिए ये खदशा बिल्कुल मौजूद है और उसकी बुनियाद पे ही उसको रोका जा रहा है या उसे तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एक ट्रैक 2 बातचीत भी चल रही है कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि आप सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आईनी अदालत का मामला भी इसी वजह से सामने आया है कि वो सारे केसेस जिनके ऊपर आप समझते हैं कि आपके हक में फैसला नहीं आएगा, वो सेपरेट कर दिए जाएं। और फुल कोर्ट में जो आपको 8 और 10, 12, 15 लोगों को मैनेज करना पड़ता था या रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, वो रिक्वेस्ट 3-4 तक महदूद हो जाएगी। इसलिए ये बिल्कुल टेबल के ऊपर एक चीज मौजूद है। अब इसमें देखना यह है कि पीटीआई की जानिब से कैसी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर तो मामला इसी तरह ही चलता रहा तो फिर मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का एक मरबूत मुनज़्ज़म निज़ाम तहरीक इंसाफ की तरफ से चाहिए वो मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पे वो अपने लिए कोई फैसिलिटी हासिल कर सकें। क्योंकि इस वक्त कोर्ट्स ही हैं जो रियासती इदारों में उनको रिलीफ दे रही हैं या वहां से वो इंसाफ हासिल कर सकते हैं। तो अगर उस एक बचे हुए रास्ते को भी तहरीक इंसाफ बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी तो फिर सारी ऑप्शंस बंद हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जजेस से ज्यादा साइड का क्वेश्चन ले लीजिए यहीं पे। जिस तरह आज अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा का 3rd टाइम जिस्मानी रिमांड एक्सटेंड हो गया, ये माजी में इस तरह की मिसालें मिलती हैं हमें कोई? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स में इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि इनको अदालत में पेश किया जा रहा है और इनके रिमांड्स हो रहे हैं, तो एटलीस्ट चीजें पेपर्स पे तो मौजूद हैं। तो इसलिए ये मामला बिल्कुल अफसोसनाक है और इसमें देखना चाहिए एफआईआर्स के जो कंटेंट हैं जो हमने पिछले साल 2 साल में देखे, उन्होंने तारीख की बहुत सी चीजों को बदल के रख दिया और बड़ी मज़ाक़खेज़ कंटेंट्स हैं। तो इसलिए इन सारी बातों को जब हम सामने रखते हैं तो पता ये चलता है कि हुकूमत की जानिब से जो मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए जो एक हिकमत अमली होनी चाहिए या वर्किंग होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। उसके अलावा थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मैं आपको लाना चाह रहा था, सिंस यू सेड के कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है तहरीक इंसाफ को, तो मैंने सिर्फ ये एक मिसाल जो रिसेंट आज की डेवलपमेंट है ये अपने नाज़रीन के लिए कोट की है कि किस हद तक इंसाफ मिल रहा है। हम इस एक एफआईआर का कंटेंट जो इनके ऊपर दी गई, अलीमा खान साहिबा के ऊपर, उज़मा खान साहिबा के ऊपर, और फिर जैसे जज साहब आगे पासवर्ड मांगते रहे फोन का, वहीं से आप मामलात को एवेलुएट कर सकते हैं। समीना पाशा साहब, कोई मिल रहा है इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी ऑन ट्रैक है कि जिस स्ट्रैटेजी पे ये लोग चल रहे हैं? बस वहां जहां इंसाफ की जो बात है वो तो वही है जो हम देख रहे हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो स्टैंड लेते हैं, उनके ऊपर भी दबाव आता है, कुछ जजेस जो हैं वो नहीं स्टैंड उस तरह से ले रहे। तो इसमें एक डिवीजन जरूर है, कहीं पे कुछ रिलीफ मिलता भी नजर आ जाता है लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं भी मिलता नजर आ रहा। तो ये तो मिक्स सिचुएशन है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आईनी तरमीम को लेकर। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उन्होंने अपने इतने बड़े हरीफ मौलाना साहब को इस मामले पे बिल्कुल एंगेज रखा और उनको तकरीबन उनके साथ अलाइन रखा, अपने आप को भी और उनको अपने साथ। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त स्टैंड दिया और उस रात जब सितंबर में इन्होंने ये करनी थी तरमीम तो वो नहीं हो सकी। और इसमें आप देखिए कि पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने कंटिन्यूसली उनको इंगेज करके रखा और उसका हमें रिजल्ट भी एक नजर आया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब काफी क्लियरली उन्होंने बताया कि उनके कोई मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त इनके साथ ऐसे नहीं है जिनके साथ कांटेक्ट ना हो या जिनके बारे में ये शक का इजहार कर रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि इवन 63A का जो एक पूरा मौकिफ है या उसकी जो तशरीह है वो बदल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हालांकि उन्हें पता है वो इस मामले के ऊपर काउंट भी होगा, डीसी भी शायद ना हो या हो, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी वो अपने जो तमाम लोग हैं उनको अपने साथ रखने में कामयाब हैं। और ये देखिए राय, ये मैंने उस वक्त भी बात कही थी कि जो लोग इतनी मुश्किलें झेल के, काट के, आग और खून का दरिया पार करके
जीत के आ गए, उस वक्त वो आजाद हैसियत में थे, तो वो तब नहीं शामिल हुए PMLN या पीपल्स पार्टी में तमाम कोशिशों के बावजूद। एक या दो बंदे मेरा ख्याल है इनके गए, तो वो अब क्यों जाएंगे जबकि उन्हें इतना क्लियरली नजर आ गया कि अवाम किधर खड़े हैं और हुकूमत कहाँ खड़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बात काफी मैं आजकल डिस्कशन में सुन रही हूँ, शायद माजिद भाई इस बारे में ज्यादा क्लैरिटी से बता सकते हैं, कि एक ऑप्शन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड PTI ने ये रखा हुआ है कि अगर ये सब करने के बावजूद भी इन्होंने आईनी तरमीम आखिर में कुछ करके कोशिश की पास करवाने की, तो अदम एतमाद का भी एक ऑप्शन है कि अगर अदम एतमाद जमा हो जाए तो फिर कोई भी अमेंडमेंट या कोई कार्रवाई उस तरह से शायद नहीं प्रोसीड की जा सकती। तो ये उसको रोकने के लिए ऐसी भी कोई ये चल रहा है, ये वाकई में चल रहा है। इस पे माजिद भाई से पूछते हैं, ये भी अपनी जगह एक खबर है। तो मेरा ख्याल है अब इनके पास, हुकूमत के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि SCO खत्म होगी तो उसके बाद हार्डली एक वीक होगा जिसमें इन्हें ये सब करना है। तो उसमें एक तो मौलाना बहुत फर्म स्टैंड ले चुके हैं। मौलाना का जो ये आईनी अदालत के मामले पर उसकी जगह जो उन्होंने एक तजवीज दी है कि जी 5 रुकनी एक आईनी बेंच हो, मेरा ख्याल है वो बड़ी साहिब तजवीज है कि जो भी सीनियर मेंबर्स हों वो उसका हिस्सा हों। तो इसमें और जो जजेस की तादाद है वो बढ़ा दी जाए, तो जो बोझ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकदमात का वो खत्म हो जाएगा और लाइक माइंडेड बेंचेस का ख्याल ही खत्म हो जाएगा। जब आपको पता है कि कोई भी आईनी मुकदमा है वो ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच ने सुनना है जो सीनियर मोस्ट जजेस है। तो मेरा ख्याल है ये वो चीजें जिनके ऊपर कंसेंसस भी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां लाइक माइंडेड को ही सीनियर भी बनाया जा सकता है। बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे हर चीज का कोई ना कोई तरीका कार निकाल दिया जाता है। बस 2 नंबरी करनी हो तो वो हम निकाल लेते हैं जुगाड़। वो हम बहुत स्मार्ट हैं, इन दैट वे वी आर वेरी स्मार्ट नेशन। भाई साहब, किस हद तक सच्चाई है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक या इस तरह के मामलात आ जाएं तरमीम को रोकने के लिए? कोई खबरें हैं आपके पास? मैं तो इस चीज को इस तरह से देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद के हवाले से माजी को इतना शानदार नहीं है। हमारे सामने चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग नून और पंजाब का सारा वाकया मौजूद है। तो ये बड़ी ट्रिकी गेम होती है कि जिसमें आप अदम एतमाद के लिए प्लानिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला बिल्कुल कार्ड्स के ऊपर है, लेकिन वो तमाम लोग जिन पर डिपेंड किया जाएगा या वो पार्टी लीडरशिप जो इस चीज को इनिशिएट करेगी, क्या वाकयातन वो ये करने का सोच भी रहे हैं या सिर्फ कारकुनों को बहलाने के लिए उन्होंने ये एक ऑप्शन रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है डिस्कशन हो रही है और ये चीज फाइनलाइज इस तरह से नहीं हुई। अगर ये फाइनलाइज होगी तो डेफिनेटली फिर उसके लिए इमरान खान साहब की जो रजामंदी है उसका इंतजार भी करना पड़ेगा। और ये जो इसकी टाइम लाइन बनती है इसके अंदर मेरा ख्याल है कि काफी मुश्किलात मौजूद है। सबीना पाशा साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लेके अभी तक तो क्लैरिटी है बहुत। डू यू थिंक कि जो मुसव्वदा उन्होंने तैयार किया, आई थिंक एक आधे दिन के अंदर वो पब्लिक हो जाएगा, आप तक मुझ तक आ जाएगा JUIF का मुसव्वदा भी। PMLN पीपल्स पार्टी, इनकी मजबूरी है उस मुसव्वदे से मुत्तफिक होना या PMLN और पीपल्स पार्टी अपने ही स्टांस पे चलेंगे जो पिछला मुसव्वदा है? मेरा ख्याल है कि वो तो यही चाहेंगे कि फायदा उन्हें उसी में है कि अगर जो उन्होंने मुसव्वदा तैयार किया था वो आगे बढ़ता है और कुछ नहीं, सब कुछ भी माइनस कर दें तो आईनी अदालत तो फिर भी वो चाहेंगे जो लीस्ट उनकी ख्वाहिश होगी ना कि इसमें सक्सेस मिले। तो नहीं, अब रूमर हाजिर के पीपल्स पार्टी इस हद तक आ गई है कि सिर्फ आईनी अदालत के ऊपर अभी से काम कर लिया जाए, बाकी तरमीम बाद में देख लेंगे, सेकंड फेज में देख लेंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना। तो एटलीस्ट जिस चीज पे वो कम अज कम कह सकते हैं कि उनकी कोई सक्सेस होगी तो वो ये होगी कि कम अज कम आईनी अदालत ही वो बनवा लें। अगर वो ये भी बनवा लेते हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना कि राय साकिब, इसमें ये नजर आ रहा है कि जो अब आप मुख्तलिफ वकला तंजीमें हैं उनका रिएक्शंस जो देख रहे हैं वो एक सामने है, फिर मौलाना ने एक जो स्टैंड लिया हुआ है वो भी आपके सामने है, फिर PTI ने बहरहाल अब वो एहतजाज का एंड रिजल्ट जो जिस तरह भी हुआ उसकी फिनिशिंग तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने पूरा आपको ला के दिखा दिया कि इतनी मैन पावर है उनके पास और वो आ सकते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि उन्हें पता है कि जी अगर कोई आप ऐसी चीज करेंगे तो आखिरी हल उनके पास ये भी है कि वो सड़क पर भी एक पूरा खड़ा कर सकते हैं मजमा, तूफान, दबाव। तो ये सब चीजों को गेज करना और फिर इसके साथ लड़ते हुए आईनी अदालत या आईनी तरमीम कराना हुकूमत के लिए बहुत टफ हो चुका है। उनके नंबर्स अपने भी, अब तो लोग कह रहे हैं कि उनके अपने मेंबर्स भी शायद कुछ 2-4 मेंबर्स शॉर्ट हो गए हैं उनके अपने। तो मुझे तो अब ये ऑनेस्टली बहुत मुश्किल काम लग रहा है कि इतनी सारी चीजों के साथ ये दानिशमंदी नहीं होगी कि आप पहले ही PTI के साथ एक महाज के ऊपर खड़े हुए हैं और अब आप एक नया महाज वकीलों का भी खड़ा कर लें अपने सामने, फिर जो जजेस हैं जो मुतासरीन में से होंगे वो भी एक नया महाज अपने सामने खड़ा कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इतने महाजों पर अकेले लड़ा नहीं जा सकता। भाई साहब, अगर इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज या पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियन जो हैं इन आईनी तरमीम में, सबसे पहले तो उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए था। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक JUIF किसी हद तक खड़ी हो गई।
वकला की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, डू यू थिंक कि जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी वैसी रेजिस्टेंस सामने आई है? देखिए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक ये भी है कि पहले लोग अपना एहतजाज ट्रांसलेट करते थे और वो सड़कों पे आते थे और वहां से गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव आता था। प्रॉब्लम ये हुई है कि जब से सोशल मीडिया आ गया है तो काफी ज्यादा चीजें जो है, काफी सारा गम और गुस्सा उसमें निकल जाता है। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद होती है, वहां पे खिताब भी होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें मुख्तलिफ होती हैं। तो इस चीज का बहरहाल गवर्नमेंट को फायदा होगा। उसकी वजह यह कि जो तवक्को की जा रही थी कि एक तो तहरीक इंसाफ गर्मियां गुजरने का इंतजार कर रही है, फिर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। वकला के बारे में कहा गया कि वो बहुत सेंसिटिव है, आईन और कानून के बारे में वो कोई बड़ी मूवमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो इतने मैटर नहीं कर रहे, और ना वकला की जानिब से और ना तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसे कोई मुतासिर कुन शोज किए गए हैं। अभी टी चौक के अंदर भी जो जलाओ घेराव हुआ है या जो मुजाहरे हुए हैं, उसमें भी अगर हम मुजाहिरीन की तादाद देखें तो वो मेरा ख्याल है 10,000 से नीचे ही रही है, ऊपर नहीं गई। तो इस तरह भाई, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में था, बिलीव यू मी, वहाँ पे 200 बंदा भी पहुंच जाता तो बड़ी बात है। जिस कदर वो कंटेनर्स और जितनी खंदकें खुदी हुई थी, वहाँ पे अब 10,000 कह रहे हैं। मैं कहता हूँ 200 बंदा भी पहुंच जाता तो बहुत बड़ी बात थी। जो हालात बनाए गए थे यहाँ पे, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। अगर आप उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको ग्राउंड पे वर्कर को लाना पड़ेगा, और अगर तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर पाएगी तो फिर उसका जो तासुर है वो जायल होता जाएगा और फिर वो उसे कोई फायदा नहीं हासिल कर पाएंगे। माजिद निजामी साहब, समीना पाई साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट से ब्रेक लेते हैं और अगले सेगमेंट के अंदर साकिब बशीर साहब और मरियम नवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं साकिब बशीर साहब एंड मरियम साहिबा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और आज की कुछ खबरें जो बड़ी स्पेसिफिक थी, टेकिंग करंट चीफ जस्टिस काई फायसा साहब, उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिए।